Hello students, the topic of today class is foreign attacks in ancient India. एंशियंट इंडिया के पीरियड में डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डायनेस्टीज ने हमारी कंट्री पर अटैक्स किए हैं, चाहे वो पर्शियंस हो, ग्रीक्स हो, बैक्टीरियंस हो, साका, प्रतिहार, कुशांस। तो ये अटैक्स क्यों हुए हमारी कंट्री पर? स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली क्या था कि जस्ट इट्स अ मैप ऑफ द कंट्री। तो इसमें जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारी कंट्री का, जहां से एंट्रेंस होती है कंट्री के लिए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो उस पर वहां पर डिफरेंट ट्राइब्स का रूल था। डिफरेंट ट्राइबल पीपल थे और उनकी ट्राइब्स थी, और वो आपस में एक दूसरे से वॉर करते थे। दे यूज्ड टू वॉर विद ईच अदर एंड देयर वाज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस एरिया के अंदर, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एरिया है, इस एरिया में देयर वाज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी, एंड दैट वाज एन ओपन इन्विटेशन टू द फॉरेन रूलर्स टू अटैक अवर कंट्री। वन पॉइंट। सेकेंडली, यहाँ से ये उत्तर पथ से होते हुए नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल एशिया जाने के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था। ट्रेडिंग रूट, तो उस ट्रेडिंग रूट को कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल एशिया के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए भी उन्हें इस एरिया की जरूरत पड़ती थी, जहां से उत्तर पथ से जो नॉर्थ वेस्ट क्रॉस करके सेंट्रल एशिया में जो ट्रेडिंग रूट जाता था, उस रूट को कंट्रोल करेंगे तो सेंट्रल एशिया का ट्रेड इजीली कंट्रोल हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी कंट्री के ऊपर यहाँ पर अटैक्स होते थे। अब वो अटैक्स चाहे पर्शियन रूलर्स ने किए हो, जैसे पर्शियन रूलर्स के जो अटैक्स थे उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स थे साइरस, कैम्बिसिस, डारियस, जेरेक्स, आर्टजेरेक्स फर्स्ट, आर्टजेरेक्स टू, डारियस थर्ड। इन लोगों ने अटैक्स किए हमारी कंट्री पर। देन अलेक्जेंडर के अटैक्स हुए, सेल्यूकस, एंटिगोनास, एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस टू, एंटियोकस थर्ड। उसके साथ साथ बैक्टीरियन रूलर्स थे, इंडो ग्रीक और बैक्टीरियन भी, जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोला जाता है जिनको, जिसमें इंपॉर्टेंट थे डायोडोटस फर्स्ट, डायोडोटस टू, यूथेडिमस, डिमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स, हेलियोपोलस, एपोलोडोटस, मेनेंडर। इसके साथ साकास, प्रतिहार्स और कुशांस में कैटफाइसिस फर्स्ट, कुजुला कैटफाइसिस, कनिष्क। इन डिफरेंट रूलर्स ने इंडिया पर टाइम बाय टाइम अटैक्स किए हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है, जो उन्होंने कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताया भी है कि सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिफरेंट डायनेस्टीज हैं और डिफरेंट रूलर्स हैं, और उनके नेम्स भी उनको समझना और क्रैम करना, याद करना भी इतना इजी नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन से रूलर्स कंटेम्परेरी थे। तो इसके ऊपर वीडियो जरूर आप बनाइए। तो इसके लिए मैं इसमें कम से कम 3 to 4 वीडियोस बनेंगी, और इसमें जितने भी अभी मैंने रूलर्स का नाम लिया, इन सबको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डायनेस्टीज। डिफरेंट डायनेस्टीज थी, तो उन्होंने कैसे कैसे रूल किया। इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्शियन से, या ईरान, जिसका जो ईरान जो हमारा, जो जिसको पर्शिया बोला जाता था पहले, तो उससे हम अटैक, उस पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाई पर्शियंस अटैक्ड इंडिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि पर्शियंस ने इंडिया के ऊपर अटैक क्यों किया, व्हाई दे अटैक। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड के लिए उन्होंने किया, यहाँ से ट्रेडिंग रूट को वो कैप्चर कर सकते थे। दूसरा यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और इस वजह से उनको एक जस्ट लाइक इट वाज एन ओपन इन्विटेशन टू अटैक ऑन इंडिया। बिसाइड्स दिस, इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 16 महाजनपद का कंसेप्ट चल रहा था। 16 महाजनपद में ये जो एरिया था, यहाँ पर मगध के एरिया में अल्टीमेटली मगध एमर्ज्ड विक्टोरियस among the war of the 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद जो 4 महाजनपद में कन्वर्ट हुए, और फिर वो अल्टीमेटली मगध एमर्ज्ड विक्टोरियस। तो ये जो इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया था, ये तो पॉलिटिकली यूनाइट हो चुका था, मगध के अंडर में आ चुका था ये। तो यहाँ पे तो यूनिटी थी, लेकिन इस एरिया के अंदर, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, वहां पर यूनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइरस रूलर जो थे पर्शिया के, साइरस, तो साइरस ने 559 से 530 का इनका टाइम पीरियड है, और इन्होंने एस्टेब्लिश किया अखमेनिन एम्पायर। अखमेनी एम्पायर को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और उस अखमेनी एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो ईस्ट में बैक्टीरिया तक जाकर और गंधार को टच करती थी। तो इतना उनका ईस्ट एरिया था साइरस का। अब साइरस वाज फॉलोड बाय कैम्बिसिस। कैम्बिसिस का टाइम पीरियड था 530 से 522, फॉलोड बाय डारियस, टाइम पीरियड 522 से 486, followed by Xerxes, time period 486 से 465, then Artaxerxes, followed by Artaxerxes II, and last was the Darius III, 360 से 330। और Darius III को
डिफीट किया था अलेक्जेंडर ने ऑफ मैसिडोनिया, जो ग्रीक रूलर थे, मैसिडोनिया से उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर को फॉलो किया फिर सेल्यूकस ने और एंटीगोनास ने। तो ये टॉपिक, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ पर्शियन के लिए थी। कौन से पर्शियन? ये पर्शियन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम अलेक्जेंडर, ग्रीक्स को लेंगे, बैक्टीरियन रूलर्स को लेंगे, साकास, प्रतिहास और कुशांस को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।